नमस्कार साथियों, विज्ञान एक खोज में आज बात करेंगे कोशिका की। कोशिका यानी सेल। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आपको सजीव और निर्जीव दोनों दिखाई देते हैं। सजीव वो हैं जो कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि निर्जीव पदार्थ वो होते हैं जो कोशिकाओं से नहीं बने होते। सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं दोस्तों। अगर कोई सजीव एक ही कोशिका से बना होगा तो उसे हम एक कोशिकीय कहते हैं, तथा अगर कोई जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा तो उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं दोस्तों। आप लोगों को मैं बता दूं कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। उन्होंने जो सूखे पेड़ के तने को काटकर उसको सूक्ष्मदर्शी में रखा और उसमें सर्वप्रथम उन्होंने एक कमरे जैसी आकृति अर्थात गड्ढे जैसी आकृति देखी, जिसे उन्होंने क्या कहा, सेल कहा दोस्तों। तो सेल से ही कोशिका शब्द बनाए। उसके बाद दोस्तों 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय लगभग 1839 में एक दूसरे ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जो प्राणी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्वान। इन्होंने विभिन्न जंतुओं कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली क्या मिलती है दोस्तों, परत मिलती है। तो इसी प्रकार इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्वान एंड स्लाइडेन नामक वैज्ञानिकों ने किया। अब दोस्तों कोशिकाएं समग्र रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब इनको आप कैसे याद रखेंगे इन नामों को, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोकैरियोटिक का अर्थ क्या होता है, प्रो यानी पुरानी कोशिकाएं, और यूकैरियोटिक यू या फिर न्यू का अर्थ होता है नई, अर्थात नई कोशिकाएं। अब पुरानी कोशिकाएं कौन सी, जब जीव विकास हुआ अर्थात जब जीवों का विकास हुआ तो पृथ्वी में जो जीव सबसे पहले आए थे उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी दोस्तों। प्रोकैरियोटिक अर्थात पुरानी कोशिकाएं, जबकि जो जीव अभी जो विकसित जीव हैं उनमें कौन सी कोशिकाएं दोस्तों, उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं अर्थात नई कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक अलग संघ है जिसे हम मोनेरा संघ या फिर बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें कौन सी सेल पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दोस्तों बहुत ही छोटी होती हैं। ये जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि में यही कोशिकाएं पाई जाती हैं दोस्तों। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लो कि दोस्तों दो थैलियाँ हैं, एक थैली में आपने चने के दाने को भी पीस कर डाल दिया, सोयाबीन के दाने को भी पीस कर डाल दिया, चावल के दाने को भी पीस कर डाल दिया, इसके अलावा नींबू का भी रस निकाल कर उसको डाल दिया, अनार के रस को भी डाल दिया, सेव का भी रस निकाल के डाल दिया। और अगर उस थैली को हम बांध कर इधर उधर हिलाएंगे तो ये सभी पदार्थ एक दूसरे में क्या हो जाएंगे दोस्तों, घुल मिल जाएंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उस थैले में से जो चने का दाना था उसका चाहे उसका भूसा हो गया, पर जो चने में जो प्रोटीन होते हैं वो तो उसमें उपस्थित हैं दोस्तों। इसके अलावा जैसे सोयाबीन में जो वसा है वो उसमें उपस्थित हैं दोस्तों, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसमें उपस्थित है दोस्तों, नींबू की जो खट्टाई है वो भी उस थैली में उपस्थित है दोस्तों। पर ये क्या है, अलग अलग नहीं है और सभी एक दूसरे में क्या हो गए, घुल मिल हो गए। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, जिनमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, नीलहरित शैवाल, लाइसोसोम सभी का अंश तो पाया जाता है दोस्तों, पर वो क्या है, घुल मिले एकदम क्या हो जाते हैं, वो घुल मिल जाते हैं। तो उनमें क्या है, हम उनमें अंतर नहीं कर पाते और इन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हीं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं अर्थात जो नई कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाओं में क्या होता है दोस्तों कि जैसे दूसरे थैले में हमने चने का दाना डाला, पर वो दाना अकेला डाला, उसको पीस के नहीं डाला, सोयाबीन को भी अकेला ही डाला, चावल के भी दाने को अकेला ही डाला, इसके अलावा नींबू को भी हमने बिना काटे हुए उसको रख दिया, अनार को भी पूरा का पूरा रख दिया उस थैले में, सेव को भी पूरा का पूरा रख दिया। तो ये सभी पदार्थ क्या रहेंगे, उसमें अलग अलग रहेंगे दोस्तों। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जिनमें सभी पदार्थ एक निश्चित थैले में बंद होते हैं। जैसे केंद्रक, तो केंद्र के चारों ओर झिल्ली रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया उसके भी चारों ओर एक क्या रहेगी दोस्तों, झिल्ली रहेगी, हरित लवक उसके भी चारों ओर एक झिल्ली रहेगी। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और यही कोशिका झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है।
यूकैरियोटिक अर्थात जो नई कोशिकाएं हैं उनमें तो क्या होता है, केंद्रक में होता है डीएनए, अर्थात डीएनए किस में होता है, केंद्रक के अंदर रहता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है अर्थात ये पुरानी कोशिकाएं, इनमें केंद्रक तो पाया जाता है, पर वही दोस्तों वो घुलमिल होकर उसका जूस टाइप उसमें क्या रहता है, उपस्थित रहता है, तो उसको हम क्या है, अलग नहीं कर सकते। यूकैरियोटिक कोशिकाएं दोस्तों सभी पादपों में, हम प्राणियों में, इनके अलावा कवक में और प्रोस्टिटा में जितने भी यूग्लिनाए, अमीबा ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक अकेला संघ है जिसको हम क्या कहते हैं, मोनेरा अर्थात बैक्टीरिया। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक तरह से हम कहें तो जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जितने भी अंग रहते हैं वो उनमें उपस्थित नहीं रहते, या फिर अगर रहते हैं तो उनका एक तरह से क्या रहता है, जूस टाइप। अर्थात अगर उस थैली को जिसमें हमने सभी का बुरादा या फिर जूस भरा था, अगर हम किसी को बताएं तो उसमें नहीं बता सकता कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। जबकि जो दूसरी थैली थी जिसमें हमने अकेला चावल का दाना डाला, अकेला सोयाबीन का दाना डाला, उसमें प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है कि इसमें एक चावल है, इसमें एक सोयाबीन है, इसमें एक नींबू है, इसमें एक अनार है। इसलिए दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अंग रहते हैं उनको हम देख नहीं सकते, अर्थात उनमें न तो केंद्र की स्पष्ट झलक मिलती है हमको, सिर्फ वो एक बाहरी झिल्ली से घिरी रहती है पूरी कोशिका, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के अंदर क्या रहती है, कोशिका झिल्ली, इसके अलावा कोई भी अंग सुस्पष्ट नजर नहीं आता। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी अंग क्या रहते हैं, स्पष्ट नजर आते हैं दोस्तों।